नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अपनी मांगों को लेकर रोहतक में भी मंगलवार को नगर निगम के सफाई कर्मचारी 2 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल पर चले गए हैं और ऐलान किया गया है कि अगर 25 तारीख तक सरकार उन्हें बुलाकर उनकी मांगे नहीं मानती है तो 27 तारीख को पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। इस दौरान नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान संजय बिड़लान ने कहा कि सरकार बात करने के लिए तो बुला लेती है, लेकिन उनकी मांगों पर सहमति बनने के बावजूद भी अमल नहीं किया जाता। नगर पालिका करता हूँ कि आप नगर निगम रोहतक में जितने भी हमारा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी के आह्वान पर पूरे हरियाणा में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के कर्मचारी आज से 2 दिन की कर्मी भूख हड़ताल पर है। दिनांक 24 अगस्त से 25 अगस्त तक ये हमारी भूख हड़ताल रहेगी। इससे पहले हमने सरकार को कई बार अपनी मांगों के बारे में नोटिस दिया है। सरकार ने हमें बातचीत के लिए भी बुलाया गया है, परंतु सरकार ने इस बारे में कोई भी पत्र हमारी मांगों के बारे में जारी नहीं किया गया है। वहीं बिजली निगम के कर्मचारियों के तबादले किए जाने से खफा एचएसईबी वर्कर यूनियन के धरने को 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। धरने का सीधा असर बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। कर्मचारियों के धरने पर बैठे होने के कारण नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन अधिकारी टस से मस होने को तैयार नहीं है। सर्किल सचिव ने कहा है कि निगम द्वारा कर्मचारियों के गलत तरीके से तबादले किए जा रहे हैं। स्थानीय अधिकारी उन्हें रिलीव करने का दबाव बना रहे हैं, तो वहीं विभाग सरकार के दबाव के चलते गलत तबादले करने पर लगा हुआ है। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तबादले रद्द नहीं हुए तो आंदोलन तेज करके इसे प्रदेश स्तर तक पहुंचाया जाएगा। चार कर्मचारी, जिनमें से 3 कर्मचारियों का नाजायज तबादला किया गया है, जिसमें सरकार और मैनेजमेंट किसी तरह से इस धरने को संज्ञान में नहीं ले रही है, जो कि बहुत बड़ी भूल है। और अगर इसी तरह से सरकार इस हमारी जो धरना प्रदर्शन है इस पे कोई कार्रवाई करते हुए इसका हल नहीं करती तो धरना जो है उग्र रूप धारण करेगा। मंगलवार को गोहाना में बैंक का क्रेडिट कार्ड पर लोन नहीं चुकाने पर किसान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद किसान की गिरफ्तार के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसान की गिरफ्तारी के खिलाफ किसानों में काफी रोष है, जिसके चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम गोहाना को एक ज्ञापन भी सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जो किसान बैंक से क्रेडिट कार्ड पर लोन लेता है उसके एवज में बैंक किसान से ब्लैंक चेक पर साइन करवा लेते हैं। इसके बाद बैंक अपनी मर्जी से रुपए भरकर उसे बाउंस करवाकर किसानों को गिरफ्तार करवा रहे हैं। साथ में नरवाल ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर किसान को रिहा नहीं किया तो किसान बैंक की तालेबंदी करेंगे, जिसकी जिम्मेवार सरकार होगी। कि किसानों के साथ हरियाणा प्रदेश में बड़ा अन्याय हो रहा है। जब भी किसान किसी नाम का लोन लेता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड बनवाता है या दूसरे लोन लेता है, तो बैंक वाले किसान की अनजानपन, उसके भोलेपन का फायदा उठा के पहले ही चेकों पे, कोरे चेकों पे साइन करवा लेते हैं और जब उनको जरूरत पड़ती है उतने का वो भर के 10 लाख का भी भर सकते हैं उस खाली चेक को, 50 लाख का भी भर सकते हैं, 20,000 का भी भर सकते हैं। खाली चेक का वो बाउंस दिखा के उन पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं सिरसा के लघु सचिवालय में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के डीएसएफआई के विद्यार्थियों ने उपायुक्त को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विद्यार्थियों ने जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल 15 अगस्त को फतेहाबाद के नजदीक गांव बुआन में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अपमान किया गया था, जिसको लेकर छात्रों ने मंगलवार को कार्रवाई की मांग की और लघु सचिवालय में जय भीम के नारे लगाए।
और वहीं रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की परीक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होनी हैं, लेकिन अब इंसो छात्र इकाई ने इन परीक्षाओं का विरोध करना शुरू कर दिया है। इंसो का कहना है कि कोविड-19 के चलते पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ, इसीलिए या तो परीक्षा पद्धति में बदलाव किया जाए या फिर इन विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट कर दिया जाए। इसी मांग को लेकर इंसो के सदस्यों ने वाइस चांसलर कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। यही नहीं, वाइस चांसलर कार्यालय की परिधि में घुसकर भी हंगामा किया। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी वो इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार गुलशन तनेजा ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी कॉलेज में पाठ्यक्रम को पूरा ना किया गया हो, लेकिन अगर फिर भी कहीं से इस तरह की लिखित शिकायत आती है तो वे परीक्षा स्थगित कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले तथ्यों सहित लिखित में शिकायत देनी होगी, जो अभी तक उन्हें नहीं मिली। पीजी प्रथम वर्ष के छात्रों का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। मुश्किल से 30-40% पाठ्यक्रम हुआ है। यूनिवर्सिटी प्रशासन तानाशाही पूर्वक 1 सितंबर से डेट शीट जारी कर दी है। हमारी मुख्य मांग है कि पहली बात तो पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। पाठ्यक्रम अगर पूरा नहीं हो तो परीक्षा क्यों पूरी ले। हमारी मांग है, अब तक यूनिवर्सिटी का जो परीक्षा पैटर्न है वो आउट ऑफ 9 5 क्वेश्चन करने होते हैं। हमारी मांग है कि आउट ऑफ 9 3 क्वेश्चन कर करके पीजी प्रथम वर्ष के छात्रों को रिलैक्सेशन दी जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि अगर 29 तारीख तक जो प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जाम हैं, 29 के बाद सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया है। 1 तारीख से परीक्षा। हमारी मांग है कम से कम 10 या 15 दिन का समय उस परीक्षा के बीच में दिया जाए। और हमारी महत्वपूर्ण मांग ये है, जब यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है कि फर्स्ट ईयर के छात्रों को उनके प्रैक्टिकल एग्जाम असाइनमेंट एग्जाम के तहत बगैर परीक्षा प्रमोट किया जाए, तो क्यों नहीं एमडी के छात्रों को बगैर परीक्षा प्रमोट किया जाए। हमारी ये मुख्य मांग है। हमने इनको ये कहा भी कि आप सब्जेक्ट वाइज बता दें कि कहाँ सिलेबस नहीं हुआ, तो उनके हम 2-4 दिन 5-5 दिन हम उनके अगर हमें ये लिख के देते हैं और हम पता करते हैं कि वाकई ऐसा है कि किस लेवल में, तो उस हिसाब से इनके एग्जाम। और वहीं हरियाणा में कृषि को उन्नत बनाने और जल संरक्षण, इसी के साथ ही रासायनिक उर्वरकों में कमी लाने को लेकर मंगलवार को करनाल के क्षत्रिय कृषि विज्ञान केंद्र उचानी में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में विभिन्न जिलों से आए हुए किसान मौजूद रहे। वहीं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के उपकुलपति ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए हर स्तर पर सुविधाएं मुहैया करा रही है। कृषि को विश्व स्तरीय बनाने और किसानों को नई तकनीकों से रूबरू कराने के लिए कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने 22 देशों के साथ एमओयू किया है, जिसके तहत इन देशों के साथ कृषि को लेकर वैचारिक, शैक्षणिक और तकनीकी आदान प्रदान किया जाएगा। आज यहाँ किसान गोष्ठी कृषि कुलपति महोदय के द्वारा यहाँ किसानों को धान के उस पर गोष्ठी थी, जिसमें वैज्ञानिकों ने कीट के बारे में और बीमारियों के बारे में किसानों को जानकारी दी। जी गन्ने के बारे में बताएगा या अच्छी फसलों के बारे में बताएगा, जीरी के बारे में बताएगा। पानी की कमी हो जा रही है इसलिए इन सब के लिए यहाँ बुलाया गया है। यहाँ पे खासतौर से क्योंकि पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये करनाल जिले के किसानों के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है कि किस प्रकार से हम अपने पानी को बचा सकते हैं, ऐसी कौन सी फसलें हैं, कौन सी क्रियाएं हैं जिनको ध्यान में रखें, और साथ में जो दवाइयों का, खरपतवार नाशियों का, यानी कि जो उन्नत तरीके हैं कृषि के, उनको किस प्रकार प्रयोग में ला सकते हैं, उसके ऊपर एक किसानों के लिए कार्यक्रम। सिरसा जिले में चर्चित रहे हनी ट्रैप मामले में अब सच्चाई खुलकर सामने आने लगी है। इस प्रकरण में फंसे अनेक लोगों पर दर्ज मुकदमे पुलिस ने खारिज कर दिए। इस मामले को लेकर आज विभिन्न गांवों के लोग पत्रकारों से रूबरू हुए और तथ्यों के साथ आपबीती बयां की गई। गांव रोडी निवासी नरदेव सिंह ने बताया कि जेजेपी नेता निर्मल सिंह मलड़ी ने मोना नाम की लड़की के झांसे में उसे ये कहकर फंसाया कि मोना की नौकरी लगवाएंगे, इसलिए अपना नंबर दिया है, क्योंकि मैं सरकार में हूं इसलिए मेरा फोन टैप होता है। नरदेव सिंह ने बताया कि मोना से उनकी व्हाट्सएप पर बातचीत
तो शुरू हो गई, लेकिन उसे अंदेशा हो गया कि लड़की फ्रॉड है और बाद में उसे ही हनी ट्रैप के मामले में फंसा दिया। नरदेव सिंह ने कहा कि निर्मल सिंह मलड़ी के गिरोह में छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, जिनके माध्यम से वो लोगों को हनी ट्रैप में फंसाता है, लेकिन शिकायत के बावजूद इस मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं निर्मल सिंह मलड़ी ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आरोप लगाने की बात कहते हुए सभी आरोपों से इनकार किया है। बीसी समाज से संबंधित रखती 3-4 लड़कियां हैं, अभी भी इसका ये काम चल रहा है। और आप मतलब शर्म आती है, 15.5 साल की बच्ची होती है, 15.5 साल की भी एक लड़की है इनके पास, और एक 17 साल की है। ये मोना तो बालिग होगी, ये भी 17.5 साल की थी जी, ये बता रहे हैं जो। और एक है बुलाडे की है, जसपाल कौर, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। वो ये मास्टरमाइंड है और वो रखने वाली है, जो मतलब बड़ी लेडी होती है घर में रख लेती है ना, ऐसे है। नहीं हो रहा है जी, वहाँ हिसार थाना में संपत सिंह अपने मंत्री थे जी, उनके जीजा जी के ऊपर इसी मोना लड़की ने मतलब पर्चा दर्ज करवाया था। मतलब जो मेरे ते आरोप ला रहे हैं ये राजनीतिक षड्यंत्र है सारा, और कुछ नहीं का। और सब तो बड़ी गल है जो नरदेव सिंह वो भी मेरे ते मतलब आरोप लगा रहा, मैं राजनीति छड़ दूंगा। मैं अपनी माँ की सौं खा के कहना, इन्हां दे पिता जी ਜਾਂ कोई भी रोड़ी पिंड का एक में मौजूद बंदा नरदेव सिंह की सौं दे भी यह करैक्टर का सही बंदा। अज तो पहला भी 10 साल पहला भी यदा रौला उदों किहड़ा निर्मल सिंह मरड़ी ने पवाया जो ने ब्याह कराया से अपने घर वाली को छड्ड के, ये पिता ने इहनूं बेदावे लिखाया, ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਰदेव सिंह सही है, मैं राजनीति छੱਡ दूंगा। चले गए। फरीदाबाद के सीएम और हरियाणा के परिवहन मंत्री के बड़े भाई टीपर चंद शर्मा ने मंगलवार को बल्लभगढ़ की भगत सिंह कॉलोनी के एक निजी स्कूल में आयोजित वैक्सीन कैंप में पहुंचे, जहां कॉलोनी वासियों ने डॉक्टरों की टीम और टीपर चंद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि फरीदाबाद जिले में हर रोज लगाए जाने वाले वैक्सीन कैंपों में हजारों लोग वैक्सीन लगवाकर अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। सीएमओ ने कहा कि पहली डोज लगवाने वालों के लिए सरकार के आदेश है कि वो अपनी दूसरी डोज को समय पर ही लगवाएं, ताकि वे स्वयं सुरक्षित रहने के साथ साथ इस भयंकर बीमारी से बचाव कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि वो हर रोज वैक्सीन कैंप में पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों को दूसरी डोज के लिए जागरूक कर रहे हैं। सभी लोगों को वैक्सीन लगानी हमें जरूरी है जो 18 साल के ऊपर है, लेकिन सेकंड डोज लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग एक डोज लगा के नहीं लगवा रहे हैं, जो कि गलत बात है। कोवैक्सीन के अंदर 28 डेज के बाद और कोविशील्ड के अंदर 84 डेज के बाद सेकंड डोज लगवाना बहुत ज़रूरी है। इसी सेकंड डोज से आपको इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा। वहीं गोहाना में अब किसानों को यूरिया खाद की कमी नहीं होगी। दरअसल गोहाना के किसानों के लिए 43,000 कट्टे यूरिया खाद के मिले हैं। पानीपत, एनएफएल, इसी के साथ ही कोटा से मालगाड़ियां यूरिया खाद लेकर गोहाना पहुंची। उसके बाद अधिकारियों के द्वारा रेलवे माल गोदाम से सरकारी एजेंसियों और प्राइवेट दुकानों पर यूरिया के कट्टे पहुंचाने शुरू हो गए हैं। किसान सोसाइटी और प्राइवेट दुकानों में जाकर अपनी इच्छा के अनुसार खाद को खरीद सकते हैं। भाई कल हमारा एनएफएल का रैक लगा था, जिसमें हमें गोहाना एरिया के लिए 28,000 बैग मिले थे, और आज ये जो चंबल का रैक लग रहा है इसमें हमें 19,000 बैग मिलेंगे। तो कहने का मतलब टोटल हमारे पास 47,000 बैग आ गए हैं, जो कि सभी दुकानदारों को गाँव में भी प्रयास रहेगा भिजवाने का, ताकि हर किसान को खाद की कोई दिक्कत ना रहे। बाहर भी भेजा जा रहा है सर? नहीं, इसमें है कुछ रोड तक है, अपना जींद है, उस एरिया में भी जाएगा, लेकिन हमें 2 दिन में 47,000 बैग मिल गए। अब खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। तो पिछले कई दिन से लगातार किसान भी कह रहे थे कि खाद नहीं मिल रहा है, तो इस तरह क्या रहेगा? नहीं, उसमें ये था कि खाद उस टाइम भी था, लेकिन हमारे पास कोऑपरेटिव उसमें भी था।
वहीं अंबाला जीआरपी ने एक नकली टीटीई को पकड़ा है। ये नकली टीटीई वर्दी में कालका हावड़ा एक्सप्रेस में चेकिंग कर रहा था। तभी यात्रियों ने इसकी शिकायत दी और जीआरपी ने कैंट स्टेशन पर इस नकली टीटीई को धर दबोच लिया। पकड़े गए नकली टीटीई की पहचान पंकज कुमार के रूप में हुई है। हालांकि इस दौरान उनके गैंग से के सरगना समेत 5 साथी फरार हो गए। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से नकली परिचय पत्र और यात्रियों से काटी जुर्माने की रसीद भी बरामद हुई। जीआरपी ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी खुद गिरोह के सरगना के जाल में फंसा हुआ था। दरअसल इस गिरोह का सरगना रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर इन्हें फर्जी आईडी कार्ड और नौकरी के लेटर देता था। जब तक इन्हें पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। और वहीं सोनीपत में हथियारों के बल पर पेट्रोल पंप लूट की साजिश रचने वालों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को उस वक्त धर दबोच लिया जब ये आरोपी खरखोदा बाईपास पर लूट की योजना बना रहे थे। पुलिस ने इनके पास से एक सेंट्रो गाड़ी, 2 अवैध पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अतिरिक्त 9 लूट एवं हत्या की घटनाओं का खुलासा पुलिस ने किया है। सीआईए खरखोदा इंचार्ज इंस्पेक्टर योगिंदर और उनकी टीम के साथी एसआई विजेंदर, एसआई कृष्ण, एएसआई कंवरभान, दलबीर, एचसी विनीत, अमित, कांस्टेबल अमीन, सचिन और पवन ये कल खरखोदा बाईपास के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे थे क्राइम प्रिवेंशन के लिए। तो टीम के पास सूचना एक मुखबिर खास से प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश एक पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे हैं खरखोदा बाईपास पर। वहां पर रेड की गई और वहां से टोटल 5 एक्यूज्ड वहां से गिरफ्तार किए गए। जिनके वहीं सोनीपत की सीआईए पुलिस ने मोस्ट वांटेड बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि इन बदमाशों के ऊपर पहले से ही काफी मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस काफी लंबे समय से इनकी तलाश कर रही थी। इन बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पेट्रोल पंप लूटने की साजिश के साथ साथ हत्या की भी वारदातों को सुलझाया है, जिनमें रोहतक हत्या की वारदात का भी खुलासा हुआ। ये 5 आरोपी सोनीपत जिला के ही रहने वाले हैं। इनके पास से एक कार, 2 पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और बटन वाले चाकू बरामद हुए हैं। खरखोदा बाईपास के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे थे क्राइम प्रिवेंशन के लिए। तो टीम के पास सूचना एक मुखबिर खास से प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश एक पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे हैं खरखोदा बाईपास पर। वहां पर रेड की गई और वहां से टोटल 5 एक्यूज्ड वहां से गिरफ्तार किए। वहीं करनाल में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां असंध में अटल सेवा केंद्र पर काम करके लौट रहे बाइक सवारों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे में लड़के की मौके पर मौत हो गई, जबकि लड़की को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान लड़की की भी मौत हो गई। फिलहाल दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये इधर संत की तरफ से आ रहे थे और जब जलमाने पहुंचे हैं नज़दीक अपना गवर्नमेंट हाई स्कूल के पास, तो वहां से एक व्हीकल सामने की तरफ से आया कार जो वो साइड मार गया। वहीं गोहाना में आवारा पशु का आतंक देखने को मिल रहा है, जो परेशानियों का सबब बने हुए हैं। ये आवारा पशु गलियों और सड़कों पर बीचों बीच बैठे रहते हैं, जिससे कि आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है। नगर परिषद के प्रयासों के बाद भी आवारा पशुओं की टोली शहरों में घूमती नजर आती है। लोगों समेत पूर्व पार्षद भी लगातार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी इन पशुओं को पकड़ने का आश्वासन ही देते हैं।
तो वहीं नगर परिषद के अधिकारी का कहना है कि उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को पशुओं को पकड़ने का ठेका दिया हुआ है, जिसने इन पशुओं को पकड़ने का काम शुरू कर दिया है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अब झज्जर की, जहां पर भूख हड़ताल जारी है। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने है। सफाई कर्मचारी एक बार फिर से भूख हड़ताल पर उतर आए हैं। 2 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं कर्मचारी और अपनी मांगों को लेकर ये कहा जा रहा है मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। तस्वीरें आपके सामने है। साथ ही साथ आगे भी एक ये कहा गया है, चेतावनी दरअसल दी गई है अपनी मांगों को लेकर। मांगे नहीं मानी तो प्रदेश स्तरीय हड़ताल की जाएगी सफाई कर्मचारियों के द्वारा, साफ तौर पर कहा गया है। इससे पहले भी सफाई कर्मचारियों की तरफ से ये मांगे उठाई गई हैं और अब एक बार फिर से अनशन पर बैठ गए हैं। 2 दिन की भूख हड़ताल की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है मांगों को लेकर और कहा जा रहा है अगर मांगे जल्द नहीं मानी गई तो हड़ताल की जाएगी। प्रदेश स्तरीय हड़ताल करेंगे सफाई कर्मचारी अपने मांगों को लेकर। कई मांगे हैं जो रखी जा रही है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का की जाए। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आन पर मैं इकाई प्रधान झज्जर नगर पालिका कर्मचारी आज हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं और हमारी मांग है जी कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए। कोरोना में मृत्यु होने पर हमारे कर्मचारी को 50 लाख बीमा दिया जाए और जोखिम भत्ता लागू किया जाए। और जब तक ये सरकार ये मांग नहीं मानेगी तो हम ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। और 27 तारीख का हमारा अवकाश है, 1 दिन की हड़ताल और जब भी सरकार ने मांग नहीं मानी तो हमारा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे शिवानी मंडी की, जहां पर सड़कों पर गंदगी का भंडार लगा हुआ है। देखिए तस्वीरें आपके सामने। रूपाणा रोड पर हालात अब बद से बदतर नजर आ रहे हैं। कहीं गड्ढों में पानी भरा हुआ है। जो लोग हैं आने जाने वाले, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, तमाम जो लोग इनसे सफर करते हैं उनको अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह कीचड़ है, कहीं गड्ढों में पानी है, कहीं सीवर खुले हुए हैं। तमाम ऐसी समस्या है जिससे लोग जूझ रहे हैं। ये तस्वीरें वही बयां कर रही हैं। रूपाणा रोड पर हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी हमने कई जगह की तस्वीरें ऐसे देखी हैं, लेकिन अब देखिए लोग परेशान हो चुके हैं और नारेबाजी कर रहे हैं इनकी सड़कों को जल्द से जल्द सही किया जाए, ताकि जो सफर लोग इन सड़कों से करते हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, जो आसपास के लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि गंदगी फैलती है जिनसे मच्छर पनपते हैं, कई बीमारियां लोगों को होती हैं। उन्हीं के डर से अब लोग ये मांग उठा रहे हैं, ये शिकायत की जा रही है कि इन चीजों को, ये जो परेशानियां वो झेल रहे हैं, उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात सोहना की। वन विभाग की ओर से करीब आधा दर्जन कॉलोनियों को 1 हफ्ते के अंदर खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं, जिसके बाद सोहना में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है, जिसे लेकर अब पंचायतों का दौर शुरू हो चुका है। लोगों ने सोहना की एक निजी धर्मशाला में पहली पंचायत का आयोजन किया। इस दौरान लोगों ने कहा कि वन विभाग ने जो नोटिस लोगों के पास भेजे हैं वो ठीक नहीं है। वन विभाग ने करीब 500 साल पुराने ऐतिहासिक शिवकुंड नामक गर्म पानी के चश्मे को भी इसमें शामिल कर लिया है। तो फिर बाकी लोगों के पास भेजे गए नोटिस कितने वाजिब होंगे? आयोजित की गई पंचायत में फैसला लिया गया है कि 26 अगस्त को कस्बा वासियों की एक महापंचायत कस्बे के तिकोना पार्क पर होगी। आज शहर की मीटिंग का मुख्य विषय वन विभाग ने जो 5-6 कॉलोनियों को नोटिस दिए हैं उसके विरोध में हमने आज ये पंचायत बुलाई। इस पंचायत में हमारा फैसला हुआ है जो वन विभाग ने जो भी नोटिस दिए वो बहुत गलत है, क्योंकि हमारा शिवकुंड 500 साल पुराना है। अगर उसको भी वन विभाग अगर फॉरेस्ट की जमीन मानता है
तो ये सारी निशानदेही और फॉरेस्ट ने जितने नोटिस दिए हैं ये बिल्कुल गलत दिए हैं। इसका हमने पूरा यहाँ पूरे शहर ने पूरा विरोध करा है और इसी विरोध में हम अग्रसेन पार्क पर वीरवार को 10 बजे इकट्ठा होकर एसडीएम मैडम को ज्ञापन देंगे। अब आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।